श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 18। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने ब्रह्म वर्चस्व की योगाभ्यास की साधना के बारे में बताया कि ब्रह्म वर्चस्व का तपश्चर्या परक पक्ष आत्मा पर चढ़े मलावरण के विक्षेप की धुलाई और सफाई के लिए है। साधना अभ्यासों में 2 क्रम हैं, वे दोनों साथ साथ चलते हैं। जप, तितिक्षा, तप तथा योगाभ्यास की सभी क्रियाएं साथ चलती हैं। आगे गुरुदेव बताते हैं कि योगी की सर्वांगपूर्ण साधना त्रिवेणी संगम की तरह तीनों भागों में होती है। सबसे पहले योगी को सात्विक आहार व्यायाम के द्वारा शरीर से संबंधित क्रिया योग को अपनाना पड़ता है। दूसरा चरण मनोनिग्रह है, जिसके द्वारा सूक्ष्म शरीर की साधना होती है। अध्यात्म विज्ञान का अनुशासन है कि स्थूल शरीर अंकुश या नियंत्रण में रखा जाए। संयम के 4 भाग हैं। पहला इंद्रिय संयम, दूसरा समय संयम, तीसरा अर्थ संयम, चौथा विचार संयम। व्यवहारिक आध्यात्म की 4 निष्ठापरक धारणाएं हैं: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। आगे गुरुदेव बताते हैं कि कारण शरीर काय सत्ता का अंतिम एवं तीसरा शरीर है। अगर इसका भाव क्षेत्र विकसित हो उठे तो शरीर के साथ सच्चा प्यार करने, उसे स्वस्थ सक्रिय बनाने का विवेक जागता है। तीनों शरीर की अंतरंग क्षमता को प्रचंड बनाने के लिए भिन्न साधना पद्धतियां हैं, पर उपर्युक्त साधनाएं ऐसी हैं जिन्हें हर स्तर के साधक आसानी से कर सकते हैं। अब आगे प्रज्ञा के 5 स्तरों के जागरण का व्यवहारिक स्वरूप। मानवीय सत्ता के रहस्यों के ज्ञाता मनीषियों ने अपनी तत्वदर्शी दृष्टि से देखकर बताया है कि मानवीय चेतना की सक्रियता को मुख्यतः 5 स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन 5 स्तरों का समुच्चय ही सूक्ष्म शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर के 5 कलेवर हैं, जिन्हें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश कहते हैं। मूलाधार और सहस्त्रार को छोड़कर 5 चक्र भी इन्हीं से संबद्ध हैं। इन्हें 5 आणविक विद्युत भंडार कहा जा सकता है। इन्हें अंतरिक्ष में संव्याप्त असंख्य शक्ति धाराओं के साथ संबंध जोड़ने वाले शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र कह सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच अगणित आदान प्रदान इन्हीं 5 कोशों के द्वारा होते हैं। इन पर अधिकार करने वाला व्यक्ति अशक्ति और तुच्छता का उल्लंघन करके असंभव को संभव बनाने वाला अमृतपायी देवताओं की पंक्ति में जा विराजता है। मनुष्य में समस्त देव शक्तियों का अंश विद्यमान है, अतः वह अपने भीतर निहित इनमें से किसी भी शक्ति का अथवा सभी या अनेक शक्तियों के समन्वित स्वरूप का विकास कर सकता है। पदार्थवाद अभी तक इस मार्ग में बाधा बनने का प्रयास कर रहा था, अब वही इस मार्ग का नया व्याख्याकार बनने जा रहा है। अन्नमय कोश को मैटर, प्राणमय कोश को सेल, मनोमय कोश को माइंड, विज्ञानमय कोश को पर्सनालिटी तथा आनंदमय कोश को इंट्यूशन कहा जा सकता है। मैटर के बारे में विज्ञान उल्लेखनीय जानकारी जुटाने में सफल हुआ है और इन्हीं जानकारियों ने उसे चतुर्थ आयाम की संभावनाओं के द्वार पर ला खड़ा किया है। सेल तथा माइंड के क्षेत्र में शीघ्र ही उल्लेखनीय प्रगति की आशा की जा सकती है। आवश्यकता है पर्सनालिटी और इंट्यूशन के क्षेत्र में अधिकाधिक अन्वेषण और प्रगति की। सामान्य मानसिक क्रियाशीलता की सभी सूक्ष्म गतिविधियां आंतरिक अनुभवों द्वारा नहीं जानी जा सकती। फिर चेतना के उच्चतर आयामों के लिए तो आंतरिक अनुभव परक उपकरणों की सीमाएं स्पष्ट हैं। चतुर्थ आयाम के अस्तित्व को अतीन्द्रिय ज्ञान की असंख्य घटनाएं प्रमाणित करती रहती हैं। प्रेत शरीर के रूप में या स्वप्नों के सही संकेतों के रूप में अथवा दूरदर्शन, दूरश्रवण, विचार संचार आदि के रूप में हम अदृश्य जगत की सत्ता को प्रत्यक्षवत देखते हैं। यह चौथे आयाम की पुष्टि है। 5वां आयाम वह है जिसमें ब्रह्मांडीय चेतना और आत्म चेतना को परस्पर संबद्ध करके मानवीय सत्ता को ईश्वर तुल्य बनाया जा सकना और उतना ही शक्ति संपन्न सिद्ध कर सकना संभव हो जाएगा। प्रति विश्व, प्रतिकरण आदि के रूप में संसार से बिल्कुल सटे एक ऐसे विश्व का अस्तित्व अगले दिनों सिद्ध होने जा रहा है जिसे पौराणिक काल के दैत्य लोक के समतुल्य कहा जा सके। यह क्षेत्र भी 5म आयाम की परिधि में ही आएगा।
संक्षेप में आयामों को स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का क्षेत्र कह सकते हैं। स्थूल की अनुभूतियां स्थूल शरीर और सूक्ष्म उपकरणों से होती हैं। सूक्ष्म के लिए मस्तिष्क प्राण जैसे उच्च स्तरीय चेतना युक्त औजार प्रयुक्त करने पड़ते हैं। अतीन्द्रिय क्षमताएं मनुष्य के मस्तिष्क केंद्र में उत्पन्न होती हैं। वे आती इसी संसार के अदृश्य क्षेत्र से हैं। इसलिए यह सब प्रकृति का अदृश्य अविज्ञात क्षेत्र कहा जा सकता है। सामान्य प्रचलन में न रहने वाली हर बात अद्भुत लगती है। चतुर्थ आयाम के आश्चर्यजनक लगने का भी यही कारण है। पांचवा आयाम विशुद्ध चेतनात्मक है। इसे ब्रह्मांडीय चेतना व जीव चेतना के साथ जोड़ने की और उस स्थिति का असाधारण लाभ उठाने की प्रक्रिया कहा जा सकता है। आत्मा और परमात्मा का मिलना कितना आनंददायक, कितना शक्तिशाली एवं कितना प्रभावोत्पादक हो सकता है, इसकी यहाँ समुचित चर्चा कर सकना भी अपनी भौतिक मन स्थिति में संभव नहीं है, पर तत्वज्ञानी व सूक्ष्मदर्शी उसका रसास्वादन कर रहे हैं। इसी आधार पर वे देवात्मा बन गए हैं और दूसरों को अपनी नाव पर बिठाकर पार लगाया है। पंचम आयाम में जीव और शक्ति का, विष्णु और लक्ष्मी का संयोग है। ब्रह्म और प्रकृति का वहां भी समन्वय है। अति सूक्ष्म प्रकृति को शक्ति, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती आदि कह सकते हैं। अति सूक्ष्म ब्रह्म को शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि कहा जाता है। इन देवी देवताओं की उपासना से जीव किस स्थिति तक जा पहुंचता है, इसकी चर्चा पौराणिक कथा गाथाओं में अलंकारिक रूप से विस्तार पूर्वक होती रही है। यह वस्तु स्थिति है। बुद्धिवाद और प्रयोगवाद भले ही अपने स्वल्प साधनों से उस स्थिति का अनुभव न कर सके, फिर भी संवेदनाओं और अनुभूतियों के क्षेत्र की विशिष्टता अस्वीकार नहीं की जा सकती। नर पशुओं और नर नारायण के बीच देखा जाने वाला अंतर भी अकारण नहीं होता। उसमें पंचम आयाम की विशेषताएं ही काम कर रही होती हैं। 5 कोश इन्हीं 5 आयामों के प्रतिनिधि है। गायत्री के 5 मुख इन्हीं 5 कोशों के प्रतीक हैं। इन्हें प्रज्ञा के 5 वर्ग एवं स्तर कह सकते हैं। इन 5 कोशों में प्रथम अन्नमय कोश विशुद्ध पदार्थ परक है। प्राणमय कोश पदार्थ की ऊर्जा का क्षेत्र समझना चाहिए। व्यक्ति चेतना का ज्ञान क्षेत्र 2 भागों में विभक्त है, एक ज्ञात, दूसरा अविज्ञात। ज्ञात क्षेत्र को मनोमय कोश कहते हैं। उसका प्रशिक्षण, संवर्धन, परिष्कार और उपयोग प्रधानतः विचार विमर्श एवं बौद्धिक आदान प्रदान की प्रक्रिया द्वारा होता है। इस क्षमता का विकास व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का विकास कहलाता है और मनोमय कोश की साधना द्वारा बुद्धि शक्ति के सहारे मिलने वाले लाभ प्राप्त किए जाते हैं। अविज्ञात ज्ञान क्षेत्र विज्ञानमय कोश का क्षेत्र है। यही अतीन्द्रिय क्षमताओं की क्रियाशीलता का क्षेत्र है। यह मनः चेतना की गहरी परत है, जिसकी चित्त और अहंकार के रूप में व्याख्या की जाती है। रिद्धि सिद्धियां विज्ञानमय कोश की साधना से ही उपलब्ध होती हैं। सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर अपने संसार के कारणभूत स्थिति के साथ संबंध जोड़ सकना इसी आधार पर संभव होता है। आनंदमय कोश की स्थिति वह है जिसमें जीव सत्ता और परम सत्ता के मिलन की तथा आत्म साक्षात्कार व ब्रह्म साक्षात्कार की दिव्य अनुभूतियां होती हैं। स्थित प्रज्ञ, अवधूत, तत्वदर्शी, ब्रह्मज्ञानी एवं जीवन मुक्त इस स्थिति में परिपक्व होते हैं। इनसे परे वह अनिर्वचनीय स्थिति आती है जिसमें जीव और ब्रह्म का अंतर समाप्त होता है, मिटकर अद्वैत बनता है। यह ऋतंबरा प्रज्ञा की चरमोत्कर्ष की स्थिति है। आध्यात्मिक विचारों को व्यावहारिक रूप में परिणित करने का नाम साधना है। आत्मिक स्तर को सभी दिशाओं से विकसित करने के लिए यह सर्वतोमुखी पंचसूत्री साधना अगले पृष्ठों पर प्रस्तुत की गई है। यह शास्त्रोक्त है। तैत्तिरीयोपनिषद की तृतीय वल्ली भृगुवल्ली में पिता वरुण और पुत्र भृगु के संवाद रूप में इसका विवेचन हुआ है। पुत्र भृगु ब्रह्म को जानने की इच्छा करता है। पिता वरुण उसे तप करने का आदेश देते हैं। जब तप करने से उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, तब वरुण ब्रह्म प्राप्ति की प्रमुख साधना के रूप में अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय कोशों की चर्चा करते हैं और उनके अनावरण द्वारा वे अनंत आनंददायी ब्रह्म साक्षात्कार का होना संभव बताते हैं। साधना की यही परंपरा योग शास्त्र में अपना स्थायित्व अनंत काल से बनाए हुए है। सर्वसुलभ साधना। यह साधना वनवासी योगियों के लिए भी संभव है।
और गृहस्थ कार्य में व्यस्त लोगों के लिए भी सरल है। योगी लोग अपने विशेष परिस्थितियों में पूरा समय इसी साधना में लगाए रहने से रिद्धि सिद्धियों के अधिकारी बन सकते हैं और प्रकृति के अगणित रहस्यों को जानकर सूक्ष्म जगत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। गृहस्थों के लिए उतना संभव नहीं। वे थोड़ा सा समय और हल्का सा श्रम ही इसमें लगा सकते हैं। फलस्वरूप चमत्कारी सिद्धियों से तो उन्हें वंचित रहना पड़ता है, पर आत्म कल्याण का मार्ग योगी जनों की भांति ही खुला रहता है और वे उस साधारण श्रम की साधना का सहारा लेकर भी पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आनंदमय कोश। आनंदमय कोश की साधना में अपना लक्ष्य एवं दृष्टिकोण भौतिकवादी ही न रखकर आध्यात्मिक बनाने का प्रयत्न करना पड़ता है। इसके लिए तपश्चर्या आवश्यक मानी गई है। तप का अर्थ है इंद्रिय संयम के लिए कष्ट सहना। इस उद्देश्य के लिए अस्वाद व्रत की सरल साधना बताई गई है। सप्ताह में एक दिन बिना नमक और बिना शक्कर का भोजन करना किसी के लिए भी कष्टकर नहीं हो सकता। मनोमय कोश। मनोमय कोश की साधना में मन से कुविचारों को हटाकर उनका स्थान सद्विचारों को दिलाना पड़ता है। इसके लिए स्वाध्याय और सत्संग दो ही उपाय हैं। इस हेतु 1 घंटा या आधा घंटा समय नियत कर लिया जाना चाहिए। जीवन को समुन्नत बनाने की प्रेरणा देने एवं उनका उपाय बताने वाला साहित्य ही स्वाध्याय के लिए चुना जाए। धीरे धीरे समझ समझ कर उसे पढ़ें और उस पर मनन एवं चिंतन करें, तो ही स्वाध्याय की प्रेरणा अंतःकरण में गहराई तक उतर सकेगी। इस प्रयोजन के लिए अखंड ज्योति से भी काम चलाया जा सकता है। उसका एक एक लेख नित्य इसी दृष्टि से पढ़ा जाए। महीने में 2-3 बार भी उन लेखों को दोहराया जा सकता है। उपयुक्त सत्संग का आजकल सर्वथा अभाव ही दिखता है, इसलिए इस प्रक्रिया को हमें स्वयं आरंभ करना पड़ेगा। संगठित रूप से गायत्री परिवार की शाखाएं साप्ताहिक सत्संग का आयोजन करती हैं। जहां वह क्रम चलता हो वहां उसे सक्षम बनाने में पूरा सहयोग करना चाहिए। जहां न चलता हो वहां आरंभ करना चाहिए। कुछ भी न बन पड़े तो अपने घर के बच्चों को रात को सोते समय इकट्ठा कर लिया जाए और उन्हें रोचक ढंग से कथा कहानियां सुनाई जाए। कहने की शैली अच्छी हुई तो इसे सुनने के लिए घर की स्त्रियां भी इकट्ठी हो जाया करेंगी। कथा प्रसंगों के बीच बीच में उपदेशात्मक शिक्षा भी देते चलना चाहिए। इस शैली का सत्संग हम में से हर व्यक्ति चला सकता है और उससे अपने सत संस्कारों की परिपोष्टि के साथ साथ दूसरों को भी सन्मार्ग की प्रेरणा दे सकता है। एक छोटा पुस्तकालय हम में से हर एक को चलाना चाहिए। अपनी अब तक की संग्रहित श्रेष्ठ पुस्तकों को जिल्द बांधकर सुसज्जित रूप में अलमारी में लगा दिया जाए और कम से कम 5 सदस्य ऐसे बनाए जाएं जिन्हें स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न हो जाए। ऐसी रुचि उत्पन्न करना आज के समय में देखते हुए कुछ कठिन है, पर प्रयत्न करने से वह भी असंभव न रहेगा। लोगों के घरों पर अपनी पुस्तकें पढ़ने देने तथा फिर वापस लेने जाने का कार्य कुछ अटपटा सा, तौहीन जैसा लगने वाला तो है, पर इसमें अत्यधिक उच्च कोटि की आध्यात्मिक सेवा सन्निहित है। ब्रह्मदान का पुण्य और सत्परिणाम असाधारण है। इसलिए इस छोटे दिखने वाले किंतु असाधारण महत्व के कार्य को हमें आरंभ कर ही देना चाहिए। इससे अपना ही नहीं, दूसरों का भी मनोमय कोश विकसित हो सकने की व्यवस्था बनेगी। प्राणमय कोश। प्राणमय कोश की साधना के लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम की प्रक्रिया सरल पड़ती है। 5 प्राणायामों में 15-20 मिनट का समय लगता है। प्रातःकाल इसे एक आत्मिक व्यायाम के रूप में नियमित रूप से करना चाहिए। मनोबल, संकल्प शक्ति एवं आत्म तेज बढ़ाने के लिए यह सरल प्राणायाम बहुत प्रभावशाली सिद्ध होता है। प्राण संचार एवं क्रमिक शक्तिपात का लाभ प्राप्त करना हर किसी के लिए संभव नहीं, क्योंकि उसमें किसी अत्यंत प्राणवान व्यक्ति के अनुग्रह, सहयोग एवं दान की आवश्यकता पड़ती है। ढोंगी बहुत हैं, पर वस्तुतः जिनमें प्राण दान करके किसी में शक्ति संचार की क्षमता हो और उसे निस्वार्थ भाव से देने की उदारता भी हो, ऐसे गुरुजन आज कहाँ मिलते हैं। जिनके पास ऐसी शक्ति होती भी है, वे अपनी सीमित सामर्थ्य से कुछ थोड़े ही सत्पात्रों का भला कर पाते हैं। सबकी सहायता तो वे कर भी नहीं सकते। इस कठिनाई को देखते हुए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में ही हमें संतोष पूर्वक बैठना होगा और अपनी पवित्रता बढ़ानी पड़ेगी। पवित्रता बढ़ने पर भगवान ऐसे लाभ का कोई संयोग उपस्थित कर देते हैं। विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश की साधना में भावना का परिष्कार प्रधान तत्व है।
कृतघ्नता के घृणित पातक से अपनी मनोभूमि को उबारें तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी। धीरे धीरे एक एक करके भी इन प्रमुख पातकों को हटाया जाता रहा तो 10 वर्ष में हमारी मनोभूमि पूर्ण पवित्र बन जाएगी। रात को सोते समय दिन भर के उपकारियों का स्मरण करना और प्रातःकाल चरपाई से उठते ही लोगों के अब तक के प्रमुख उपकारों का स्मरण करना और उन सब के लिए मन ही मन हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए अभिवादन करना हमारा नित्य कर्म होना चाहिए। गुरुजनों के नित्य चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसे आरंभ करना ही चाहिए। प्रातः काल के नित्य कर्म में इस धर्म कर्तव्य का भी स्थान रखा जाए। आनंदमय कोश। आनंदमय कोश की साधना का उद्देश्य अपनी प्रेम भावना को बढ़ाना तथा अपने चारों ओर प्रेम पूर्ण वातावरण उत्पन्न करना है। इसके लिए गायत्री जप करते हुए अपने को 1 वर्ष के बालक के रूप में और गायत्री माता को अपनी सगी जननी मानकर उसके साथ क्रीड़ा करने, स्नेह पाने की ध्यान धारणा बहुत ही उपयुक्त है। इससे भजन में मन ही नहीं लगता, वरन प्रेम का मुरझाया हुआ अंकुर भी हर्षित, पल्लवित और विकसित होकर चारों ओर अपनी दिव्य सुगंध से परम आनंदमय वातावरण उत्पन्न कर देता है। मानव जीवन में यदि कोई रस है, यदि कोई सार है, तो वह प्रेम ही है। इसे परमात्मा भी कहा जाता है। भगवान को वश में करने का भक्ति भावना ही एकमात्र उपाय है। यह भक्ति और कुछ नहीं, व्यक्तिगत प्रेम का ही एक व्यापक स्वरूप है। इसी से अद्वैत ब्रह्म की प्राप्ति होती है। साधना की दिनचर्या। प्रातःकाल सोकर उठते ही उपकारियों के उपकारों का स्मरण करना, गुरुजनों के चरण स्पर्श करना, फिर नित्य कर्म में निवृत्त होकर 5 प्राणायाम, तत्पश्चात मातृ प्रेम की ध्यान धारणा के साथ गायत्री का जप करना। इतने कार्यों के साथ प्रातः काल का कार्यक्रम पूर्ण हो जाता है। प्राणायाम और जप में 1 घंटा लगना चाहिए। जिन्हें कम समय हो वे इसमें कमी भी कर सकते हैं। स्वाध्याय के लिए दिन में कोई सुविधा का समय नियत किया जा सकता है। अपना पुस्तकालय ज्ञान मंदिर चलाने के लिए तथा उसके सदस्यों के गले पड़कर सत्य साहित्य पढ़ाने के लिए नित्य कुछ समय देना चाहिए। यह ज्ञान सेवा छोटी सी दिखते हुए भी अत्यंत उच्च कोटि की है। सत्संग की व्यवस्था अपनी ओर से करने का कोई प्रबंध बन सके तो उत्तम है, अन्यथा घर में कथा कहानियां कहने या अच्छी पुस्तकें पढ़कर दूसरों को सुनाने का कोई क्रम बन सकता है। आरंभिक झिझक को जीत लिया जाए तो यह कार्यक्रम अपने लिए भी बड़ा मनोरंजक तथा आनंददायक प्रतीत होने लगेगा। रात को सोते समय पुनः दिन भर के उपकारियों का स्मरण करते हुए भगवान का ध्यान और धन्यवाद करते हुए सो जाना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन अस्वाद व्रत रखना चाहिए। उस दिन सामूहिक सत्संग का कोई क्रम बन पड़े तो और भी उत्तम है। पुस्तकालय चलाने के लिए जिन्हें रोज समय न मिलता हो वे इस दिन अपने 5 सदस्यों से मिले और पिछले सप्ताह दी हुई पुस्तकें वापस लेकर अगले सप्ताह के लिए एक एक पुस्तकें दे दें। इसी प्रकार उन 5 से कुछ ज्ञान चर्चा भी करें। अत्यंत सरल किंतु महान प्रभावोत्पादक। इस प्रकार यह पंचकोश का साधना क्रम बिना कोई विशेष अतिरिक्त समय खर्च कराए तथा बिना कोई विशेष कष्ट दिए 1-2 घंटा समय ही नित्य लगाते रहने से बड़ी आसानी से चलता रह सकता है। यह साधारण सी साधना है, पर इसका अंत और परिणाम असाधारण है। यह आरंभिक कदम है। प्रगति के पथ पर बढ़ते रहे तो यही कदम हमें लक्ष्य तक पहुंचा देंगे और हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे जिसमें इस सुर दुर्लभ मानव जीवन की सार्थकता सन्निहित है। प्राणायाम एवं सोहम साधना के फलितार्थ। अंग अवयवों से समुचित काम लिया जाए तो उनकी क्रियाशीलता बनी रहती है। यदि उन्हें निरर्थक पड़ा रहने दिया जाए अथवा क्षमता से कम काम लिया जाए तो उनकी स्वाभाविक शक्ति घटने लगती है। इसका परिणाम पीछे अहितकर होता चला जाता है। हाथ पैरों से काम न लिया जाए तो वे अपनी क्षमता गंवा बैठते हैं और जरा जरा से कामों के लिए नौकर का सहारा लेना पड़ता है। पैरों से काम कम लिया जाए तो वे जकड़ जाते हैं और सवारी की जरूरत पड़ती है। दूर तक पैदल चलना पड़े तो दर्द होने लगता है और ऐंठन मचती रहती है। किंतु यदि अभ्यास बनाए रखा जाए तो 80 वर्ष से अधिक उम्र हो जाने पर भी बुढ़िया चक्की चलाती, सूत काटती रहती है। जिन अवयवों का अभ्यास बना रहता है वे अपनी शक्ति गंवाते नहीं, वरन गति चक्र चलते रहने से उससे बढ़ाते रहते हैं।
विनोबा 80 वर्ष के करीब हो गए थे, तो भी उनकी क्रिया शक्ति बनी हुई थी और 10 मील नित्य पैदल चल देते थे। जो बात हाथ पैरों के संबंध में है, वही फेफड़ों के संबंध में लागू रहती है। नियम यह है कि छाती को सीधी तानी रखी जाए और गहरी श्वास ली जाए। छाती सीधी रखने से सीने के सभी भागों में पूरी हवा का आवागमन होता रहता है, किंतु झुककर बैठा रहा जाए तो सिकुड़ने वाले हिस्से में पूरी हवा नहीं पहुंच पाती। छाती सिकुड़ने लगती है और आधे तिहाई हिस्से को निकम्मा पड़ा रहना पड़ता है। इसका फल यह होता है कि जो हिस्सा खाली रहता है उसमें दमा, क्षय, खांसी आदि के कीटाणु जमा होने लगते हैं, अपने लिए गड्ढा बना लेते हैं और उनमें छिपे बैठे रहते हैं, अपने लिए अधिक स्थान बनाते रहते हैं और बीमारी का क्षेत्र बढ़ाते रहते हैं। झुक कर बैठने की आदत से कमर झुकने लगती है, कभी कमर के ऊपर का हिस्सा झुकने लगता है, कभी नीचे का। इस प्रकार चलने से आदमी कुरूप लगता है, पीछे लाठी का सहारा लेकर चलने की आदत बन पड़ती है, उसके बिना काम नहीं चलता। कम आयु में इस प्रकार का कमर झुकाने वाले लोगों में अधिकांश वे होते हैं जिन्हें झुककर चलने या बैठने की आदत पड़ जाती है। श्वास में केवल हवा ही नहीं होती जो बुहारी लगाने का काम करती रहती हो, श्वास के साथ ऑक्सीजन का भी एक बड़ा भाग है। उसी के कारण जीव कोशों का पोषण होता है और रक्त में लालिमा तथा ऊर्जा बनी रहती है। यदि हल्की श्वास लेने की आदत है तो शरीर को कम ऑक्सीजन मिलेगा, फलतः उस आदत से दुर्बलता तथा रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया आदि रोग बढ़ने लगते हैं। हल्की श्वास लेने वालों को बुढ़ापा अपेक्षाकृत जल्दी आता है। मिलिट्री में सामान्यतः चलना सीखने में भी दोनों हाथ हिलाते हुए सीना तना हुआ लेकर चलना सिखाया जाता है। इससे फेफड़े मजबूत होते हैं और अधिक प्राणवायु मिलने से चेहरे पर लालिमा बनी रहती है। दौड़ने का अवसर आने पर वे लंबी दूरी तक उछलते चले जाते हैं। यदि यह आदत न रहे तो उनका शरीर जल्दी थकेगा और दम फूलने लगेगा। ऐसे लोग सदा दौड़ की प्रतियोगिता में फिसड्डी रह जाते हैं। श्वास का एक काम और भी है। जीव कोशिकाएं टूटती रहती हैं, उनका मलबा श्वास के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जब हृदय धमनियों से शरीर को रक्त जाता है तब वह शुद्ध और लाल होता है, किंतु जब वापस लौटता है तो उसमें गंदगी भरी रहती है। श्वास उस सारी गंदगी को निकालकर बाहर कर देती है। रक्त में संचित हुई गंदगी श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाती है। फिर रक्त शुद्ध होकर लाल रंग में परिणित होता हुआ वापस लौटता है। लंबी गहरी श्वास लेने के कितने ही लाभ हैं। रक्त शुद्धि, फेफड़ों का सही संचालन, सीने का चौड़ा रहना, भीतर गंदगी न जमने पाना आदि। गहरी श्वास लेने पर यह विकृतियां सहज ही दूर हो जाती हैं। श्वास को क्रमबद्ध लेने का तरीका प्राणायाम कहलाता है। निकालने को रेचक, भरने को पूरक और रोकने को कुंभक कहते हैं। इन तीनों का यदि एक व्यवस्थित क्रम बिठा लिया जाए तो ताल की एक विशिष्ट प्रक्रिया बन जाती है। उनसे नाड़ियों का विद्युत प्रवाह अपनी गति पकड़ लेता है, फिर वह क्रम आगे भी बना रहता है। तालबद्ध श्वास का बहुत महत्व बताया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्वास की कमी नहीं पड़ती और अधिक कठोर परिश्रम करने पर भी थकान नहीं आती। जुकाम, सर्दी, खांसी जैसी बीमारियां उन्हें घेरे होती हैं जो श्वास के बारे में लापरवाही बरतते हैं, गहरी श्वास नहीं लेते। स्वास्थ्य रक्षा का जिन्हें ध्यान है उन्हें गहरी श्वास लेने की आदत डालनी चाहिए। जब वह अभ्यास में आ जाती है तो इसके लिए अलग से ध्यान देना या प्रयत्न करना नहीं पड़ता, वह एक उपयोगी आदत बन जाती है। प्राण का मन से बड़ा संबंध है। प्राणायाम का अभ्यास होने पर मन की तन्मयता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी होती है और अपनी प्रतिभा निखरती है। बुद्धि वृद्धि का यह सरल उपाय है कि प्रातःकाल खुली हवा में सीना तानकर गहरी श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास किया जाए। श्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो ग्रहण करते समय सो की और छोड़ते समय हम की आवाज होती है। यह सुनने के लिए श्रवणेंद्रियों को एकाग्र करना पड़ता है, तब श्वास के साथ ध्वनियां भी बहुत बारीकी से सुनाई पड़ती हैं। अभ्यास होने पर यह स्पष्ट सुनाई पड़ने लगती है। सोहम का अजपा जप करते हैं। श्वास के साथ सोहम का जप चलता रहे तो इसका आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत लाभ है। अजपा गायत्री का सूक्ष्म रूप में बिना प्रयत्न के ही जप होता रहता है
और यह ध्वनि योग की विशेष साधना अनायास ही चलती रहती है। सो कहते हैं परमात्मा को हम जीव के लिए, आत्मा के लिए प्रयुक्त होता है। सोहम का संयुक्त अर्थ है जो परमात्मा है वही मैं हूँ। इसे अद्वैत योग भी कहते हैं। अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर चलने से उस स्वरूप में परमात्मा के साथ कुम्हार के बर्तन होने का ध्यान बना रहने से जीवन का वह महत्वपूर्ण प्रसंग भी याद आ जाता है कि अपनी अपूर्णता पूरी करके व्यक्तित्व का निखार परिष्कार करते हुए जीवन मुक्त की स्थिति प्राप्त करेंगे। मनुष्य को यह सूर दुर्लभ मानव शरीर इसलिए ही तो दिया गया है कि गुण कर्म स्वभाव में अधिकाधिक सत्प्रवृत्तियों का समावेश करे। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रयोजन यह है कि लोक मंगल और जन सेवा के कार्यों में निरत रहकर पुण्य प्रमार्थ का संवर्धन करे। सो हम जप में आत्मबोध होता है, इसी को आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त वे सभी तत्व स्मरण हो आते हैं जो जीवन की सफलता और गरिमा के साथ जुड़े हुए हों। इस प्रकार आत्म जागरण, आत्म साक्षात्कार व जीवन मुक्त होने का लाभ भी सोहम साधना से मिलता है। प्राणायाम का प्रथम महत्व लयबद्ध रूप से गहरी श्वास लेने के रूप में है और दूसरा प्रयोजन है आत्म साधना की अजपा जप साधना जो जीवन मुक्ति का उद्देश्य पूरा करती है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। माता प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।